हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो जेकेएसएसपी की तरफ से फाइनली जो नोटिस है वो निकाल दिया गया है जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे आपने देखे होंगे टेलीग्राम चैनल पे आपको बोल रहे थे कि कुछ तो ऐसे थे कि जो फेक ऑर्डर अपलोड कर रहे थे कि आगे बढ़ जाएगी डेट, केस चल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट अभी मैं आपको बता दूं, फाइनली जेकेएसएसपी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। issuance of admit card to the candidates for OMR based written examination for the post of junior assistant। तो सबसे पहले OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम है वो 19 तारीख को कंडक्ट होने वाला है। 19 अप्रैल को जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है। अब बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड जो है वो आपके 14 अप्रैल से डाउनलोड आप कर सकते हैं जेकेएसएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट। और ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही होगी jksp.nic.in। वहाँ पे आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा however इन केस कैंडिडेट्स नॉट एबल टू डाउनलोड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप अपना जो एडमिट कार्ड उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो ही शी में रिप्रेजेंट बिफोर द बोर्ड 2 days बिफोर द एग्जामिनेशन डेज। यानी कि 17 तारीख से पहले पहले आप जो है बोर्ड को कंटेक्ट करें अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। ऐसा तो बहुत कम होता है, टेक्निकल कोई इशू होगा तो वो अलग बात है, ठीक है। और इसके लिए आपको जो वैलिड प्रूफ भी दिखाना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और ऑनलाइन फीस का, ठीक है। ये बात की बात है, जिसने फॉर्म फिल किया होगा उसका एडमिट कार्ड 14 तारीख को आपको मिल जाएगा। 14 तारीख शाम तक ये अपलोड कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, ये भी आप देख लें, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट। ये चीज़ एक नई आई है, पहले एग्ज़ाम में थी, जो भी फॉरेस्ट गार्ड के या इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था। तो कोशिश करें आप अपने जो आपका सेंटर होगा एग्जामिनेशन, वहाँ पे आप जल्दी पहुँच जाएं। 2 घंटे पहले इन्होंने टाइम दिया तो पहले आ जाए, क्योंकि वहाँ पे अब जो है वो बायोमेट्रिक एंड फेशियल अथेंटिकेशन होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए आप पहले पहुँच जाए एग्जामिनेशन सेंटर पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कोई भी अगर आपको इशू फेस करने को मिलता है, जहाँ आपका फ़ोटोग्राफ, जैसे इन्होंने लिखा हुआ मिसमैच ऑफ फोटोग्राफ, जब कोई भी इशू फेस करने को मिलता है तो आप इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने अपलोड करने के लिए आपको ऑनलाइन ही अपलोड कर अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना होता है। जेकेएसएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ई एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे अपना यूज़र ने पासवर्ड डाल के आप डाउनलोड कर सकते हैं 14 अप्रैल के बाद, ठीक है। इसके अलावा बात करें, एक और नोटिफिकेशन जो है वो निकाली गई है जेकेएसएसपी की तरफ से, उसको भी देख लेते हैं। ये आ गया आपका सिलेबस, इसको हम देख लेते हैं इसी के साथ साथ। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से सिलेबस निकाला गया है आपका सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन का, जो कि एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ 2025 का है। 26/11/2025 की एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है वो निकाला गया है। इसमें थोड़ी चेंजेस की हुई है, अच्छा सिलेबस है, ठीक है ना। एक मतलब जैसे आपने देखा होगा जेकेपीएसआई का, जहाँ आपका वो जेल शायद सुप्रिटेंडेंट का पेपर था, उसमें भी ऐसे इस तरह का एक सिलेबस है वो निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये सिलेबस इन्होंने नेक्स्चर ए में यहाँ पे अटैच किया हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। Written examination for the post of Sub-Inspector Telecommunication in J&K Police Home Department shall comprise of 100 objective type multiple choice question। तो आपको पता है कि ये पैटर्न बहुत अच्छा है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 200 नंबर का पूरा जो आपका पेपर है वो रहने वाला है, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग जो रहती है वो आधा मार्क्स रहती है, ठीक है ना। अब टाइम आपका 120 मिनट ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पार्ट ए में आप देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन है, जिसमें आप देखेंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आपका 20 मार्क्स का है। क्योंकि इन्होंने अभी क्या किया है, बैलेंस कर दिया है पूरा सिलेबस को। इसके अलावा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेके ड्यूटी, ये आपका रहेगा कितना, 10 मार्क्स का। तो ये जो 2 प्रश्न है ना आपके, ये आपको हर जगह आपको कितने मार्क्स के मिलेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा जैसे यहाँ पे इन्होंने 30 मार्क्स का 30 to 40 मार्क्स के ये रहेंगे, जिसमें आपका पहले जो वेटेज रहता था लगभग आधा वेटेज रहता था। अभी यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इसको 30 से 40 मार्क्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है 200 में से, ठीक है ना। 200 में से आपका ओनली 30 मार्क्स का क्या होगा, जीके करंट अफेयर्स, सोच सकते हो आप। इसके अलावा बात करें अगर आपका जनरल इंग्लिश का, वो 10 मार्क्स रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का आपका 10 मार्क्स का रहेगा। बेसिक न्यूमेरिसी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। ये आपका टोटल 60 मार्क्स का रहेगा। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है वो भी हम आगे देखते हैं। अब आगे टेक्निकल का, तो टेक्निकल का आपको पता ही है कि टेली कम्युनिकेशन में टेक्निकल एक अलग पार्ट रहता है, जो प्रोफेशनल नॉलेज भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड सिग्नल फंडामेंटल का आपका आपका 10 मार्क्स का। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एनालॉग सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरी आपका 20 मार्क्स का। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर जो आपके हैं वो 20 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आईटी सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट। उसके बाद आपका आईओटी आ गया, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। ये आपका रहने वाला 140 मार्क्स का, 140 ये 60 वो, टोटल आपका 200 मार्क्स का ये एग्जाम रहने वाला है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा आपका, 200 टोटल मार्क्स हो गए, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्क की 0.5 रहने वाली है, आधा मार्क्स, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में अगर देखेंगे तो इन्होंने ज़्यादा मतलब ज़्यादा इसको वास्ट नहीं किया हुआ है, काफ़ी अच्छा सिलेबस है, ठीक है ना, बैलेंस सिलेबस बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे जनरल नॉलेज की बात करें और करंट अफेयर्स की बात करें तो मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स आपको। नेक्स्ट आपका इंडियन इकोनॉमी, जिसमें बजट, फ्लैगशिप स्कीम्स, रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। इसके बाद आपका क्या इंडियन पॉलिटी इसमें ऐड की हुई है, जिसमें आपका प्रेमेबल, उसके बाद आपका फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये आपका आगे जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स नेशनल लेवल का। अब बात करें अगर हम जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के यूटी, तो इसमें आपको पता है कि ये पोर्शन ही बहुत है, ठीक है ना। जो रिजर्वेशन एक्ट 2019 है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपको पता ही है। नेक्स्ट अगर बात करें जियोग्राफी, जिसमें आपकी रिवर्स, लेक्स, क्लाइमेट, सॉइल, फ्लोरा एंड फंडा, ये आपका रहने वाला जियोग्राफी में, ठीक है। बस इतना सा पोर्शन है, कोई इसमें ज़्यादा आपका वास्ट नहीं है, ठीक है ना। अब बात करें अगर हम जनरल इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश हम थोड़ा इसको स्क्रॉल करके यहाँ रख लेते हैं। अब जनरल इंग्लिश की बात करें तो आपकी ग्रामर, जिसमें टेंसेस, मॉडल्स, आर्टिकल, प्रपोजिशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम्स, रीडिंग, उसके बाद कम्प्रिहेंशन, उसके बाद आपका एरर स्पॉटिंग आ गया, बेसिक्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जिसमें ऑफिशियल ड्राफ्टिंग, ईमेल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ईमेल वगैरह, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट पर बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, तो इसमें आपको एनालॉजिस, नंबर एंड लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, वैन डायग्राम, स्लॉगिज्म, ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड पैटर्न, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट अब अगर बात करें बेसिक न्यूमेरिसी, ये आपका मैथ आ जाता है, ठीक है ना। मैथ आपको पता है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, आपकी इंग्लिश हो गई, ये तो बेसिक है हर जगह। और आपकी बात करें हिस्ट्री हो गई, जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी हो गई, ठीक है ना। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको हर जगह तो नहीं है, बट कहीं कहीं आपको मिलेगा, बट हाँ मान सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें मैथ्स में क्या है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके अलावा अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर इसी पोस्ट इसके लिए है, टेली कम्युनिकेशन के लिए, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। AM, FM, PM, ठीक है ना। जो भी आपका टेली कम्युनिकेशन, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, शायद इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे मेंशन की हुई है। और मैं कंप्यूटर की बात कर रहा था, कंप्यूटर है नहीं, बट कंप्यूटर यहीं पे ऐड हो गया। देखो आप, साइबर सिक्योरिटी आ गई, आईटी सिस्टम आ गया, डाटाबेस मैनेजमेंट आ गया, तो कंप्यूटर का तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो भी यहाँ पे आ गया, सीसीटीवी वगैरह, रोबोटिक्स, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। तो ये सारा है ही आपका कंप्यूटर बेसिस का नीचे आ गया। तो आज के टाइम में अगर बात करें ना, JKSSP के जो सिलेबस हैं वो कॉमन इसमें आपकी इंग्लिश, रीजनिंग,
मैथ, कंप्यूटर, ये तो रहने ही वाला। बाकी आपकी जीके आ गई, ठीक है ना। पूरा डिवाइड किया हुआ है पूरे सिस्टम को। पहले क्या होता था कि आपका जीके है वो पूरी हाफ मार्क्स ले लेती थी, हाफ वेटेज उसी का होता था। बट अभी पूरा बैलेंस करके इन्होंने बनाया हुआ है, जस्ट लाइक एसएससी, ठीक है ना। कंप्यूटर हर जगह ऐड किया हुआ है इन्होंने। कुछ ही होगा सिलेबस में ऐड नहीं होगा, बट मैक्सिमम में है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस थी जेके एसएसपी की तरफ से, जिसमें मैंने आपको बताया सिलेबस ऑफ सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन एंड आपका जो एडमिट कार्ड्स हैं जूनियर असिस्टेंट के, जो एग्ज़ाम है वो टाइम पे कंडक्ट होगा, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये अपडेट दिया। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस के लिए टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ पे आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।